नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। जैसा कि इससे पहले की क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से जिम्मेदार कारण थे। उनमें हम लोग देख रहे थे वे कौन से युद्ध थे जिनकी भूमिका मुगल शासन के अंत में हुई महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि वह कौन से युद्ध हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण बने। तो इसी दृष्टिकोण में हम लोगों ने देख लिया था कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में जो हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण आक्रमण था। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन की ओर उठाया गया वो बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का पतन जिन युद्धों के द्वारा हुआ, उन युद्धों में हम सबसे पहले देखे हैं नादिर शाह का आक्रमण। यानी कि वहां पर जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उसको हम लोग करनाल का युद्ध भी कहते हैं। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ। तो करनाल का युद्ध और नादिर शाह का आक्रमण एक ही बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, हमने उसको डिटेल में पढ़ लिया था। नादिर शाह कितने दिनों तक रुका, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या क्या यहाँ से लेकर गया, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी उसे देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। यानी कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद में जो उसका वैध उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है अहमद शाह अब्दाली। कौन बनता है? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद में एक स्वतंत्र शासक बनता है। कैसा स्वतंत्र शासक बनता है? और ये बनता है 1747 ईस्वी में। 1747 ईस्वी में। और कहाँ का बनता है? कंधार। कंधार का स्वतंत्र शासक बनता है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का एक वैध उत्तराधिकारी अपने आप को बता करके पश्चिमी पंजाब पर अपना अधिकार बताया कि पश्चिमी जो पंजाब है वो हमारा है, क्योंकि हम नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी हैं। और ये जो कंधार का शासक था, कंधार, इसने क्या किया? काबुल को जीता। काबुल को जीत करके आधुनिक अफगान राज्य की नींव डाली। ये एक अफगानी था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली ने काबुल को जीत करके आधुनिक अफगान राज्य की नींव डाली। तो प्रश्न आएगा, अहमद शाह अब्दाली ने काबुल को जीत करके किस राज्य की नींव डाली? तो आधुनिक अफगान राज्य की नींव डाली। देखिए, एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहता हूं, पिछली वीडियो में भी बताया था कि भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उनका उद्देश्य केवल एक ही रहा कि भारत को लूटना। अब फिर वो मैक्सिमम क्या लूटे? धन को लूटा, धन संपदा जो थी भारत में, भारत के राजाओं के पास, उनको हराया और वो लूट करके पुनः वापस चले गए। तो बहुत कम ऐसे शासक हैं जिन्होंने 100 साल तक शासन किया होगा, विदेशी आक्रमण करके भारत पर आक्रमण किया और खुद सम्राट बन गए और मैक्सिमम 100 साल तक शासक बने हों। बहुत कम ऐसे शासक होंगे। तो मैक्सिमम कैसे शासक हुए कि आक्रमण किया, धन संपदा को लूटा, भरा और वापस चले गए। तो ऐसे शासकों में ही ये अहमद शाह अब्दाली भी शामिल था, जिसने भारत पर आक्रमण करने की नीति जो थी उसको जारी रखा। आक्रमण करने की नीति को जारी रखता है अहमद शाह अब्दाली। आक्रमण करने की नीति को जारी रखा। तो अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने की नीति को जारी रखता है और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। क्योंकि नादिर शाह ने बहुत धन लूटा था, 30 करोड़ रुपए लेकर गया था भारत से।
तो इसके मन में भी हो ऐसी कोई बात चल रही होगी कि भारत में बहुत सारा धन है और उसको चलिए लूट लेते हैं चल करके। तो अब हम आपको बताएं कि इसने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर 1748 ईस्वी में आक्रमण करता है, 47 में ये शासक बनता है और 1748 ईस्वी में 1748 में पंजाब पर आक्रमण करता है। पहली बार पंजाब पर आक्रमण करता है, लेकिन ये जो आक्रमण था, ये आक्रमण जो था ये असफल हो जाता है। क्या होता है, इसमें इसको कुछ हाथ नहीं लगता, ये असफल आक्रमण होता है। उसके बाद भी 1749 ईस्वी में 1749 में पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है और वहां का पंजाब का जो गवर्नर था उसको पराजित कर देता है। उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? पंजाब का गवर्नर था मुइन उल मुल्क। कौन था? मुइन उल मुल्क। तो पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को पराजित कर देता है। 1749 में जब पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है तब पंजाब के गवर्नर मुइन उल मुल्क को पराजित कर देता है और तीसरी बार पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है। ये पंजाब पर उसका तीसरा आक्रमण था। पंजाब पर उसका कौन सा आक्रमण था? तो आपको एक बार और ये भी बात बता दें कि भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 बार आक्रमण किया। कितनी बार? कुल 7 बार आक्रमण किया। तो ये तीसरा उसका आक्रमण था पंजाब पर 1752 ईस्वी में। इसमें भी कुछ इसको खास हाथ नहीं लग पाया। आगे क्या होता है कि सम्राट जो अहमद शाह था, अहमद शाह ने क्या किया कि जो सिंध और पंजाब का क्षेत्र है उसको अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। उस समय शासक कौन था? अहमद शाह था। और ये किसका पुत्र था? ये मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र अहमद शाह उस समय शासक था। तो अहमद शाह ने क्या किया कि अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र था उसको दे देता है। 1753 ईस्वी में, कब? 1753 ईस्वी में मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। 1753 ईस्वी में मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और तब उसमें वजीर कौन था? उसमें वजीर था इमाद उल मुल्क। 1753 ईस्वी को मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय वजीर कौन था? उस समय वजीर था इमाद उल मुल्क। और ये किसके वजीर थे? ये अहमद शाह के थे, मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह के वजीर। और ये था मुइन उल मुल्क। कौन था? ये था पंजाब का सूबेदार या गवर्नर। तो जब मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है तो वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खां, किसको? अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार या गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। तो 1753 ईस्वी में मुइन उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और वजीर जो था इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खां को उसकी जगह पर, इसकी मुइन उल मुल्क की जगह पर पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर देता है। अब आगे क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली जो था इसने पंजाब पर एक बार फिर से हस्तक्षेप किया। पंजाब पर एक बार फिर से हस्तक्षेप किया पंजाब में। और क्या किया? जो सीमाएं निर्धारित की गई थी, जो भारत की सीमाएं निर्धारित की गई थी उनका उल्लंघन करके, उनको पार करके पुनः पंजाब में घुस गया, पुनः भारत में घुस गया। और जब पंजाब में घुस गया तो पंजाब को बहुत बुरी तरह से लूटा, पंजाब को बहुत बुरी तरह से लूटा। और पंजाब के बाद में ये 1756 ईस्वी में, कब? 1756 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। जब भारत में प्रवेश कर गया सीमाओं का उल्लंघन करके
तो 1756 कब? 1756 ये सन याद रखना। दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। कहाँ? दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ये मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा पहुंचते हैं और मथुरा और आगरा को बहुत बुरी तरह से लूटते हैं, बहुत बुरी तरह से लूटते हैं। कौन? अहमद शाह अब्दाली।